नमस्कार मित्रों, लर्न विथ मी पर पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के प्रोज सेक्शन का 8th चैप्टर माय चाइल्डहुड के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और बिहार STET के कैंडिडेट्स के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, लाभप्रद है। इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और इससे लाभान्वित हों। दोस्तों, इससे पहले लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने 7 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और आज हम लोग 8th चैप्टर देखते हैं माय चाइल्डहुड के रूप में। और इसके अंतर्गत हम लोग 390 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखे हैं और आज चलते हैं और देखते हैं लेटर ऑन। तो 391 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन। कब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था? तो आपका राइट आंसर 1931 होगा। क्या होगा? 1931। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कहने का मतलब 392 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन। कहाँ जन्म लिए थे अब्दुल कलाम? तो रामेश्वरम में। ठीक है ना, यह एक आइलैंड टाउन है जो मद्रास स्टेट में आता है। तो कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम और मदुराई, ये सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए। उसके बाद 393 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ माय चाइल्डहुड इज़। माय चाइल्डहुड जो आपके बुक में प्रिस्क्राइब चैप्टर है का राइटर कौन है? सी, APJ अब्दुल कलाम। आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद 394 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल्स मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल हिम द स्टोरीज ऑफ डैश। डी ऑप्शन होगा रामायण, यानी अब्दुल कलाम के माताजी और दादी जी अब्दुल कलाम साहब को रामायण के कहानियों को सुनाया करती थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद 395 नंबर क्वेश्चन, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। यह स्टेटमेंट किसने दिया कि इंडियंस जो है अपने इंडिया को स्वयं बनाएंगे? तो यह डिक्लेयर किया था, इस स्टेटमेंट को प्रपोज किया था, ठीक है ना, इम्पोज किया था गांधी जी ने। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो CBD गलत ऑप्शन है। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 396 नंबर क्वेश्चन, इज़ द ओनली साइंटिस्ट टू हैव बिकम द डैश ऑफ इंडिया। ए, प्रेसिडेंट। ठीक है ना, राष्ट्रपति, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसा शख्स हैं जो एक साइंटिस्ट रहे और साइंटिस्ट रहने के बावजूद भी भारत के राष्ट्रपति के रूप में आसीन हुए। ठीक है ना, प्रेसिडेंसी जो है संभाले। तो ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद 397 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ कॉल्ड द डैश ऑफ इंडिया। APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? हार्ड मैन या ब्रेव मैन या स्ट्रॉन्ग मैन? नहीं, इसे कहा जाता है मिसाइल मैन। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद 398 नंबर क्वेश्चन, कलाम वाज 8 years old व्हेन द डैश ब्रोक आउट। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार। कलाम साहब जब 8 वर्ष के थे उसी वक्त द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद 399 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन अ तमिल फैमिली एट रामेश्वरम इन डैश। यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल फैमिली में रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है ना, और रामेश्वरम कहाँ है? तो मद्रास स्टेट में। तो आपका ए आपका ऑप्शन सही है, CBD आपका गलत ऑप्शन है। उसके बाद 400 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फादर वाज। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम क्या था? तो जैनुलाब्दीन। क्या था? जैनुलाब्दीन। ठीक है ना, तो ACD ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है।
401 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मदर वाज, मदर का क्या नाम था? तो डी ऑप्शन होगा अशीमा। क्या नाम था? अशीमा। तो ए सी बी गलत ऑप्शन है। 402, कलाम है डैश क्लोज फ्रेंड, कलाम को जो है क्लोज फ्रेंड कितने थे? तो डी आपका आंसर होगा 3, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 403 नंबर क्वेश्चन, कलाम हैज़ 3 ब्रदर्स एंड डैश सिस्टर, कलाम जो थे 3 भाई थे और एक सिस्टर, तो याद रखिएगा 403 का ए। उसके बाद 404 नंबर क्वेश्चन, रामेश्वरम अब्दुल बर्थ प्लेस इज एंड डैश, तो अभी तुरंत बताएं कि रामेश्वरम जहां पर अब्दुल कलाम साहब का बर्थ प्लेस है, जन्मस्थली है, वह एक आइलैंड टाउन है। उसके बाद 405 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब भारत के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे। अब ये जो प्रेसिडेंट बने वे भारत के कितने नंबर वाले प्रेसिडेंट थे? तो 11th प्रेसिडेंट थे, यानी 11वां प्रेसिडेंट थे इंडिया का, ठीक है। उसके बाद 406 नंबर क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट कंजंक्शंस, आपको 4 ऑप्शंस है, उसमें कंजंक्शंस आपको सेलेक्ट करना है। सी कैन रन फास्टर डैश हर ब्रदर, सी कैन रन वह दौड़ सकती है, फास्टर अधिक तेज, डैश हर ब्रदर अपने भाई से, तो यहाँ पर देखिए देन होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फास्टर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद देन लेता है, ठीक है। उसके बाद 407 नंबर क्वेश्चन, ही कैन नोट वॉक डैश ही इज़ वेरी वीक, वह पैदल नहीं चल सकती है, डैश ही इज़ वेरी वीक वह बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ पर वीक का स्पेलिंग WEEK है, ठीक है ना, याद रखिएगा। WEAK वीक मतलब क्या होता है? कमज़ोर, ठीक है ना, और वीक और WEEK वीक मतलब सप्ताह, तो यहाँ पर WEAK होनी चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी होगा, बिकॉज यहाँ पर रीज़न का भाव व्यक्त किया जा रहा है। ही कैन नॉट वॉक, वह नहीं चल सकता है, क्योंकि ही इज़ वेरी वीक, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना। यहाँ पर रीज़न जो है बताया जा रहा है बिकॉज का प्रयोग करके। उसके बाद 408 नंबर क्वेश्चन, डैश ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पर एक कंजंक्शन अल्दो लगेगा, ए ऑल्दो आंसर राइट होगा। ऑल्दो मतलब यद्यपि, यद्यपि वह क्या है? पुअर है, यहाँ पर कंट्रास्ट का भाव दे रहा है अल्दो का प्रयोग, ठीक है ना, बट के समतुल्य यह है। तो अल्दाओ ही इज़ पुअर, यद्यपि वह बीमार है फिर भी वह क्या है? ईमानदार है, सॉरी बीमार कहते हैं, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। उसके बाद 409 नंबर क्वेश्चन है कि ही कांट बाय फ्लैट, वह फ्लैट को नहीं खरीद सकता, डैश ही हैज़ नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी डी ऑप्शन लगेगा, ठीक है। उसके बाद 410 नंबर क्वेश्चन, सी इज़ अफ्रेड टू गो आउट एलोन, वह अकेली बाहर जाने में घबराती है, वह अकेले ही बाहर जाने से घबराती है। डैश द स्ट्रीट्स आर अनसेफ एट नाइट, क्यों? क्योंकि स्ट्रीट्स जो है वह अनसेफ है रात्रि में, अनसेफ मतलब असुरक्षित है। अब देखिए यहाँ पर रीज़न दिया गया है, इसलिए बिकॉज का प्रयोग होगा, वह बाहर नहीं जाना चाहती है कि अकेली, क्यों? क्योंकि स्ट्रीट्स जो है रात्रि में अनसेफ होते हैं, ठीक है, असुरक्षित है, ठीक है ना। तो उसके बाद 411 नंबर क्वेश्चन, माई चाइल्डहुड इज़ ए डैश, तो माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है वह क्या है? स्टोरी है कि शॉर्ट स्टोरी है कि बायोग्राफी है या ऑटोबायोग्राफी है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मकथा, ठीक है ना, आत्मकथा। उसके बाद 412 नंबर क्वेश्चन, माई चाइल्डहुड हैज़ बिन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। उसके बाद 413 नंबर क्वेश्चन, माई चाइल्डहुड हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द बुक,
माई चाइल्डहुड चैप्टर किस बुक से लिया गया है? तो विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। और विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ही एक सुप्रसिद्ध बुक है। ठीक है। 414 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द डैश। एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भारत रत्न जो है वह प्रदान किया गया था, जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 415 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। अब जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वह बिकम यानी हुआ इंडिया के प्रेसिडेंट कब? तो 2002 ईस्वी में। ठीक है ना, 2002 ईस्वी में भारत के प्रेसिडेंट के रूप में आसीन हुए थे एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद 416 नंबर क्वेश्चन, कलाम वाज बोर्न इन ए मिडिल क्लास सी तमिल फैमिली। आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मिडिल क्लास में जन्म हुआ था उनका। किस क्लास में? मिडिल क्लास में, यानी मध्यम वर्गीय परिवार में, तमिल परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। उसके 417 नंबर, कलाम यूज टू कॉल्ड द सीड्स ऑफ डैश। यहाँ पर कॉल्ड नहीं हो, कलेक्टेड होगा। ठीक है ना, समूहीकृत करना, यानी कलाम जो है किस चीज़ के बीजों को वह कलेक्ट करके रखते थे और बेचते थे स्टेशन पर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी टेमारिंड। टेमारिंड मतलब क्या होता है? तो टेमारिंड मतलब होता है जो एक छोटा सा बीज होता है जो बहुत ही बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग इमली कहते हैं। उसके 418 नंबर, रामानंद शास्त्री, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है रामानंद का। रामानंद शास्त्री वाज रामानंद, हाँ ठीक है स्पेलिंग। रामानंद शास्त्री वाज कलाम्स डैश। रामानंद शास्त्री कलाम साहब के क्या थे? तो क्लोज फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे। उसके बाद 419 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार कलाम आस्क्ड हिज फादर फॉर परमिशन फॉर हायर एजुकेशन टू डैश। यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कलाम साहब अपने पिताजी से परमिशन लिए। किसके लिए? तो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। कहाँ हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए? तो रामनाथपुरम में। तो आपका सी बी डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। 420 नंबर क्वेश्चन है, कलाम साइंस टीचर वाज। कलाम के जो साइंस टीचर थे नाम क्या था? तो उनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है ना, तो सी बी डी ऑप्शन क्या है आपका? इनकरेक्ट है। उसके बाद 421 नंबर, द टीचर वॉज कॉल्ड एंड ब्लंटली आस्क्ड टू ईदर डैश। अब देखिए, जब स्कूल में एक नया प्राध्यापक आए थे तो कलाम साहब को सबसे फ्रंट बेंच पर देख करके उसे बहुत ही द्वेष उत्पन्न हुआ, चूँकि वह मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, और उसके साथ साथ जो थे वह फॉरवर्ड क्लास के कुछ बच्चे थे, इसलिए उससे देखा नहीं गया और वे कलाम साहब को बैक बेंच पर बैठने के लिए बोले और साथ ही साथ ह्यूमिलिएट भी पर्याप्त मात्रा में किए। इसलिए ये सारी बात जो है कलाम साहब जो है अपने पेरेंट्स से कहे, तो पेरेंट्स और सभी जो विलेजर्स थे उसके साथ स्कूल पर गए और टीचर को जो है बुला करके कहे, या तो ऐसा व्यवहार करना आप छोड़ दें, नहीं तो इस स्कूल से आप अलविदा कह ले। ठीक है, चूँकि उनका मानना था कि ये सारे जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं ये सारे डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देगा। ठीक है, उसके बाद सोशल इनजस्टिस होगा, तो आपका बी आंसर हो जाएगा अपोलोजाइज। ब्लंटली आस्क्ड टू ईदर डैश, यानी
या तो कहा कि आप माफ़ी मांग लें, या तो आप माफ़ी मांग लें अपने किए पर, या तो आप स्कूल छोड़ करके दूसरा जगह चले जाएं। तो अपोलोजाइज होगा आंसर। अपोलोजाइज मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना। 422 नंबर क्वेश्चन, द न्यू टीचर कुडंट डैश अ हिंदू प्राइस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। अब देखिए, जो न्यू टीचर जो अभी जिसके बारे में बताए हैं, तो न्यू टीचर वह हिंदू फॉरवर्ड क्लास के बच्चों के साथ मुस्लिम लड़का को पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना। ये बात उसे पचती नहीं थी, स्टमक नहीं होती थी। स्टमक मतलब पचना, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 423 नंबर, दिस बॉयज वेयर फ्रॉम डैश हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। तो ये जो सब बच्चे थे वह ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से आते थे, ठीक है। हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स याद रखिएगा, कट्टरपंथी। अब 424 नंबर, कलाम हैड 3 डैश फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड। 3 सबसे क्लोज फ्रेंड थे जिस कलाम साहब का, कलाम साहब का। ए तो क्लोज हो जाए, क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है ना, फास्ट फ्रेंड्स जिसको हम लोग कहते हैं। 425 नंबर क्वेश्चन, कलाम फिल्ड द स्लेट, शमशुद्दीन हेल्प्ड हिम अर्न हिज डैश। अब देखिए, जो शमशुद्दीन थे सबसे पहले वही कलाम साहब को सबसे पहला अर्निंग जो है, वेजेस जो है कमाने में मदद किए, ठीक है ना। तो फर्स्ट वेजेज याद रखिएगा, शमशुद्दीन के प्रभाव से कलाम साहब अपना फर्स्ट वेजेज जो है वो प्राप्त किए, ठीक है ना। अपने मेहनत के परिणाम मतलब रुपया पैसा, ठीक है ना, किसको बेच करके? अखबार को बेच करके। सॉरी। कलाम हैड ए वेरी डैश चाइल्डहुड। कलाम का जो चाइल्डहुड स्टेज था वह कैसा था? तो बहुत सिक्योर्ड था, सुरक्षित था, ठीक है ना। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 427 नंबर क्वेश्चन, कलाम्स फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल डैश कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। कलाम जी के पिता साहब वे सभी इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज से दूर रहते थे, सबको अवॉइड करते थे, ठीक है ना। इन एसेंशियल मतलब अनावश्यक, ठीक है ना। मतलब अनावश्यक जो कंफर्ट्स था, लग्जरीज मतलब शान शौकत की ज़िंदगी या सुखदाई ज़िंदगी, ये सारे पसंद नहीं था किनको? कलाम साहब के पिताजी को। तो इनएसेंशियल आपका आंसर हो जाएगा अनावश्यक। 428 नंबर क्वेश्चन, कलाम्स मदर वाज डैश, अशीमा। याद रखिएगा आप, रिपीटेशन है क्वेश्चन का। 429 नंबर, कलाम्स फादर हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच डैश। ना तो कलाम साहब के पिताजी के पास फॉर्मल एजुकेशन था और ना ही मच वेल्थ था, यानी धन दौलत था। तो बी आंसर करेक्ट। 430 नंबर क्वेश्चन, शमशुद्दीन हेल्प्ड कलाम टू डैश हिज फर्स्ट वेजेस। शमशुद्दीन जो है कलाम को फर्स्ट वेजेस यानी प्रथम मजदूरी कमाने में यानी मदद किए। तो अर्न मतलब कमाना हो जाता है, तो टू अर्न हो जाएगा, ठीक है। 431 नंबर क्वेश्चन, कलाम साइंस टीचर सेट, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार with the highly educated people of the big cities। अब देखिए, कलाम साहब के साइंस टीचर ने कलाम साहब को बोला था कि कलाम आई वांट यू टू डेवलप, मैं तुम्हें डेवलपिंग पोजीशन में देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें डेवलपिंग पोजीशन में देखना चाहता हूँ, तुम्हें ऑन पार देखना चाहता हूँ, मतलब एक्सीलेंस के सबमिट पर देखना चाहता हूँ। पार मतलब क्या होता है? एक्सीलेंस, एक्सीलेंस के सबमिट पर तुम्हें देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। और जो इस बड़े बड़े शहरों के जो एजुकेटेड पीपल हैं उससे भी तुम्हें ऊपर उठना है, ठीक है ना। सफलता के सर्वोच्चतम शिखर पर तुम्हें पहुँचना है। तो याद रखिए 431 नंबर का आंसर सी होगा, पार। 432 नंबर क्वेश्चन, आई वॉज वन ऑफ माई चिल्ड्रन अ डैश बॉय। कहा कि मैं बहुत सारे चिल्ड्रन में, अपने पिता पेरेंट्स के बहुत सारे चिल्ड्रन में एक शॉर्ट बॉय था, ठीक है ना।
तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 433 नंबर क्वेश्चन, एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम डैश कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कलाम साहब का मानना है कि एवरी चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड जो है वह अपने कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होता है। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ वंशागत विशेषताओं को लेकर के पैदा होता है, यानी पेरेंटल क्वालिटी को लेकर के पैदा होता है। तो बी आपका आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद 434 नंबर क्वेश्चन, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डैश फ्रॉम माई फादर। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कलाम साहब का कहना है कि मैंने अपने पिताजी से ऑनेस्टी सीखा और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। ठीक है ना, क्या सीखा? ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन। उसके बाद 435 नंबर, आई इनहेरिटेड फेथ इन डैश फ्रॉम माई मदर, और मैंने अपने माँ से गुडनेस में विश्वास करना सीखा, अच्छाइयों में विश्वास करना सीखा। तो यहाँ पर गॉडलीनेस है, तो यह गलत ऑप्शन है। ठीक है ना, लिखा गया, सॉरी ऑप्शन तो सही है सी, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग गुडनेस होगा, LI नहीं होगा। ठीक है ना, गुडनेस होगा, लेकिन लिखा गया है गुडलीनेस। ठीक है ना, ये इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 435 नंबर तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा, इस पर जो हम लोग है डिस्कशन किया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारे प्रश्नों का उत्तर देखा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that